हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप यू आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत सारी डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट की वैकेंसीज के बारे में। बहुत रेप्यूटेड कंपनी से यहाँ पे वैकेंसीज आई है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट, बार्कलेस जैसी कंपनी से वैकेंसीज देखने के लिए मिल जाती है। तो गाइज यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज है और इसमें मैं बात करूँ तो कुछ फ्रेशर्स के लिए है और कुछ जो वैकेंसीज है यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। अब अगर आपका एक्सपीरियंस हो सकता है कि कोई ऑपरेशन से है, कोई सेल्स से है, कोई मार्केटिंग से है या फिर आईटी कंपनी में कहीं जॉब किया है तो वो एक्सपीरियंस भी यहाँ पे चल जाएगा। सो गाइस, वीडियो पे आगे जाने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो, आपको नहीं मिल रहा है जॉब, आपको जो है प्रॉब्लम हो रही है, 1000 जगह अप्लाई किया बट रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो आपके लिए एक मैं प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ जहाँ से आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प होगी एक जॉब लेने में। जी, मैं बात कर रहा हूँ कोड केस के बारे में। तो कोड केस जो है कोडिंग निंजा की तरफ से जो है एक इवेंट है और इसमें आप जो है जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो और आपको इसमें जो है जॉब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिखने वाली है। अब वो कैसे? सो जो है प्लेटफॉर्म और इवेंट जो है वो एसोसिएटेड है विद Naukri.com। अगर आपको Naukri.com के बारे में पता नहीं है तो Naukri.com इंडियाज़ लीडिंग जॉब पोर्टल है। आई होप 99% लोगों को तो पता ही होगा। तो इनका एसोसिएशन है इस कोर्ट केस के साथ और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, आपको कोई चार्जेस नहीं है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे प्राइजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे 2 टेस्ट है। फर्स्ट इज एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें आपको जो है एप्टीट्यूड लेवल के जो रीजनिंग के है नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे और ये 30 क्वेश्चन है और इसकी डेट जो है 15 सितंबर। 1 आवर जो है इसका ड्यूरेशन है। उसके बाद में कोडिंग कॉम्पिटिशन है जिसमें अगर आपको पाइथन, C++, जावा इसमें से कोई भी लैंग्वेज आती है तो आप इसको पार्टिसिपेट कर सकते हो। 3 आवर्स ड्यूरेशन है। ये जो है 2 टेस्ट है आपको क्लियर करनी। अगर करते हो तो आपके पास बहुत सारे प्राइजेस है और साथ ही साथ आपको जॉब लेने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी Naukri.com। ओके, सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, तो ज़रूर जाके जो है इसको चेकआउट कर लेना। अब आते हैं हमारे वीडियो पे। तो नंबर 1 वैकेंसी जो यहाँ पे आप देख सकते हो, नंबर 1 वैकेंसी जो यहाँ पे है वो है बार्कले की तरफ से। बार्कले जो है बहुत सारी वैकेंसी निकालता है। तो यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहता हूँ कि बार्कले से बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकल रही है आजकल, ठीक है। स्पेशली एनालिस्ट की वैकेंसीज जो है बहुत ज़्यादा निकल रही है। तो आपको बार्कलेस का जो है नोटिफिकेशन ऑन करके देना है और यहाँ पे आपको एक चीज़, यहाँ पे सेट अलर्ट का ऑप्शन मिलता है आपको, ठीक है। लिंक्डइन पे अगर आप जाओगे तो अगर आप लिंक्डइन को मुझे फॉलो नहीं करते हो तो ज़रूर फॉलो कर लेना। बहुत सारी वैकेंसी शेयर करता रहता हूँ। तो सेट अलर्ट पे क्लिक करोगे तो आपको जो है यहाँ पे आपके ईमेल पे जो है आपको मैसेजेस आएंगे कि भाई ईमेल पे आपको मेल आएंगे कि भाई बार्कले की तरफ से वैकेंसी आई है, तो आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक टिप है मेरे तरफ से। बट अगर मैं वैकेंसी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। इसमें आपको चीज़ें पूछी गई हैं। एक्सपीरियंस इन रिक्वायरमेंट गैदरिंग, बिजनेस प्रोसेस फ्लो एंड कन्वर्टिंग हाई लेवल रिक्वायरमेंट इनटू डिटेल, और जो भी चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो है ETL पूछा है तो आपको ETL आना चाहिए, ठीक है। ETL क्या है? सिंपल प्रोसीजर है, तो आप जाके चेकआउट कर लेना डेटा एनालिसिस। तो ये चीज़ें हैं। बट अगर मैं व्हाट वी आर लुकिंग फॉर के लिए अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे क्या देख रही है? डेटा मॉडलिंग एंड प्रोसेस मैपिंग के लिए देख रहे हैं। क्वालिफिकेशन BTech है तो आपके लिए चल जाएगा। हैव रिलेवेंट डिज़ाइन एक्सपीरियंस एंड एबल टू क्रिएट लो लेवल डिज़ाइन फ्रॉम बिजनेस रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे जो वर्क फ्लोज है, जो बिजनेस के फ्लोज है, वो आपको डिज़ाइन करने आने चाहिए, इसलिए बिजनेस एनालिस्ट की एक वैकेंसी है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप ज़रूर इसको पढ़ लेना, ठीक है। बट मैं इस वैकेंसी को यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ कि देखो, हर एक का बैकग्राउंड अलग रहता है, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग रहती है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज़ है और यही दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे जो है ये वैकेंसी डाला हूँ। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो इस जॉब के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी अगर मैं बात करूँ तो एसोसिएट एनालिस्ट की जो यहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है। कहाँ से है? तो लोविस की तरफ से। बहुत ज़्यादा हायर करते हैं ये भी एनालिस्ट के लिए, तो इसको भी आप जाके जो है ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये लिंक्डइन पे से सब जॉब्स नहीं है, सब जॉब जो है मैं बाहर से लेके आया हूँ, पोर्टल से जाके जो है उठा के ले आया हूँ। और ये लेटेस्ट वैकेंसी है अगर आपको पता होगा तो, ठीक है। ये लेटेस्ट वैकेंसी सब मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। बैंगलोर के लिए वैकेंसी है। अगेन यहाँ पे अगर आप रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है यहाँ पे पढ़ सकते हो, डेटा से रिलेटेड ही है सब चीज़ें यहाँ पे। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 0 to 2 years, जैसे बोला, फ्रेशर्स के लिए भी ये वैकेंसी अवेलेबल है। प्राइमरी स्किल जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस में अगर बात करूँ, एबिलिटी टू लेवरेज डेटा इंफॉर्मेशन एंड विजुअल्स टू मेक डे टू डे डिसीजंस, और एक्सेल जो है इंटरमीडिएट एक्सेल स्किल जो है आपको आनी चाहिए, ठीक है।
जॉब कैटेगरी जो है मर्चेंडाइजिंग में है, और जो जॉब लोकेशन है वो है बेंगलुरु। अप्लाई करने के लिए अप्लाई टू जॉब कर सकते हो, उसकी लिंक अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप सब वैकेंसी जो है जाके चेकआउट कर सकते हो। अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात करूँ तो वो आती है जेनपैक की तरफ से। जेनपैक बहुत वैकेंसी निकालता है। अगेन ये ऐसी वैकेंसी, मतलब ये ऐसी कंपनीज लेके आए हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलती है। अभी बिजनेस एनालिस्ट जो है टैबलू डेवलपर चाहिए एक्चुअली उनको, तो इनके लिए जो है यहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगेन मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो बीटेक बी डिग्री जो है यहाँ पे पूछी गई है, बीटेक डिग्री और इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड जो है आपको चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको टैबलू के डैशबोर्ड ही बनाने हैं मोस्ट प्रोबेबली, तो ये वैकेंसी बहुत ईजी होने वाली है, बट यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होगी टू बी ऑनेस्ट। एनालिटिकल थॉट प्रोसेस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन एसक्यूएल एंड टैबलू। उसके बाद में प्रीवियस एक्सपीरियंस इज कस्टमर सर्विस रोल, चैट, ईमेल, वॉइस, सेल्स का हो सकता है, कस्टमर सपोर्ट का हो सकता है, या फिर कोई भी चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि आपको जो है क्लाइंट के जो है यहाँ पे मतलब डैशबोर्ड्स बनाने हैं, इसलिए आपको जो है वो स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्लाइंट से कैसे बात करनी है, रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करना है, और वो चीज़ें, ठीक है, इसलिए यहाँ पे पूछा गया है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी गई है, तो आप जाके इसको भी चेकआउट कर सकते हो। जेनपैक भी ऐसी वैकेंसी अच्छी कंपनी है जहाँ से अच्छी अच्छी वैकेंसीज आती रहती है। अब नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं एसपी ग्लोबल के तरफ। अब एसपी ग्लोबल से जो वैकेंसी आई अहमदाबाद लोकेशन के लिए और गुड़गांव लोकेशन के लिए, 2 लोकेशन है। कैटेगरीज डेटा मैनेजमेंट, डेफिनेटली डेटा एनालिस्ट की वैकेंसी आई है, तो डेटा मैनेजमेंट मतलब कोई ना कोई डिपार्टमेंट से तो आनी चाहिए, तो यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट जो है स्पेस प्योर जो है डेटा एनालिस्ट की वैकेंसी है। इसमें आई थिंक कोई बैकग्राउंड नॉलेज यहाँ पे नहीं पूछा है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मैं अगेन यहाँ पे जाऊँगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा है, तो कॉमर्स बैकग्राउंड से तो बढ़िया इसको ज़रूर जाके जो है अप्लाई कर लेना, बहुत अच्छी होने वाली है आपके लिए वैकेंसी। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करूँ तो यहाँ पे व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, तो MBA फाइनेंस स्पेशलाइजेशन कैंडिडेट विद अकेडमिक ट्रैक, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अगेन पढ़ लेना, बट सर्टिफिकेशन नॉलेज एक्सपीरियंस MS ऑफिस, एक्सेल वर्ड, पावर पॉइंट, और स्ट्रॉन्ग क्वांटिटेटिव एनालिटिकल एंड इंटरप्रेटिव स्किल्स। तो यहाँ पे सिर्फ एक्सेल पूछी गई है, एसपी ग्लोबल की तरफ से वैकेंसी आई है। एसक्यूएल तो यहाँ पे कुछ पूछा नहीं है, इसको जाके भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब UBS करियर्स के तरफ से जो है यहाँ पे वैकेंसी आई है, अगेन बिजनेस प्रोसेस एनालिस्ट, तो बिजनेस एनालिस्ट की बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है। सिटी इज़ मुंबई, ठीक है, मुंबई की तरफ से वैकेंसी है, मुंबई से वैकेंसी है। अब इसमें अगेन वही है, एनालाइज बिजनेस प्रोसेस एंड वर्कफ्लो, डिज़ाइन एंड डॉक्यूमेंट डिजिटल प्रोसेस मॉडल्स, यूटिलाइज प्रोसेस सिमुलेशन टूल्स, क्रिएट मॉडल्स दैट सिमुलेट एंड प्रेडिक्ट्स प्रोसेस का परफॉर्मेंस। अब इसमें आपको एक चीज़ बता दो, जो आपको मैक्सिमम चीज़ें जो यहाँ पे पढ़ाते हैं, राइट, कि जो 3-4 टूल्स पढ़ाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे डेटा एनालिस्ट की जॉब नहीं होती है, बिजनेस एनालिस्ट की जॉब नहीं होते, आपको बिजनेस का भी नॉलेज होना चाहिए, ओके। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, बट इस वैकेंसी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपका BBA बैकग्राउंड है तो दिस विल बी गुड फॉर यू, ओके। लास्ट सेकंड जो वैकेंसी है वो है मेस की तरफ से, और यहाँ पे आपको पूछा गया है सेल्स ऑपरेशंस एनालिस्ट। ऑपरेशंस का अगर बैकग्राउंड है तो सीधा इसको जाके अप्लाई कर देना, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि कुछ दिया भी नहीं है, बट यहाँ पे अगेन है डैशबोर्डिंग और वो चीज़ें, और डेटा एनालिस्ट की और पाइथन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेशन भी है, तो ये वैकेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हाई पैकेज मिलेगा, बहुत रिप्यूटेड कंपनी है, MNC है, ओके। और सबसे लास्ट सबकी चहेती फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट की तरफ से बिजनेस एनालिस्ट की वैकेंसी आई है। अगेन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या पूछे गए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ BI टूल, तो यहाँ पे क्विक व्यू जो है पूछा गया है, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे जो टैबलू और पावर BI यहाँ पे नहीं पूछा गया है, क्विक व्यू पूछा गया है। वेब एनालिटिक्स में GA मतलब गूगल एनालिटिक्स एंड ओमनीमेचर, स्टैटिस्टिक्स टूल R और SAS यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। एक्सपीरियंस एनालाइजिंग वेरी लार्ज और कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल डेटा सेट्स। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, और टेक्निकल कॉम्पेबिलिटीज़ की बात करूँ तो SQL, एक्सेल एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट इज़ पाइथन आपको आनी चाहिए, ठीक है। 0 to 3.5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे पूछा गया है। लोकेशन बैंगलोर कर्नाटका है, और आई थिंक ये वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस एनालिस्ट की, ओके। सो ये वैकेंसीज है, इतनी वैकेंसीज आपको अप्लाई ज़रूर करना है, और ऐसी वैकेंसी ढूंढते रहना है, ठीक है। बार्कलेज के लिए जाके ज़रूर अप्लाई कर लेना, उसका पेज भी जो है नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।